हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एच.सी. वर्मा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और क्वेश्चन नंबर 45, 46, 47 करीब करीब एक जैसे हैं तो साथ में किए जा सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 45। द करंट जनरेटर IG अकॉर्डिंग टू द फिगर sends a constant current I through the circuit. The wire CD is fixed and AB is made to slide on the smooth thick rails with a constant velocity v towards right. Each of these wires has resistance R. Find the current through the wire CD. चलिए तो अब हम इस क्वेश्चन की कहानी समझते हैं कि इसमें क्या कहा है। यह यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इस पर दो रेल हॉरिजॉन्टली रखी हुई है। इसी पर दो वायर्स कनेक्टेड है जो स्लाइड हो सकते हैं लेफ्ट और राइट में, लेकिन अपने को राइट साइड उसको ले जाना है, मूव करना है। हमें बताना है उसका करंट, और यहाँ पर IG एक सोर्स है, करंट जनरेटर है, और इस पूरे सिस्टम का जो वायर है उनका रेजिस्टेंस स्मॉल r है। तो अब करना क्या है कि अब हमें ये देखना है कि इसके नेट फोर्स मोशन के कारण, ऑब्वियसली जब ये स्लाइड हो रहा है लेफ्ट साइड राइट साइड मोशन में आ रहा है तो इसमें क्या होगा, EMF जनरेट होगा। कौन सा वाला? BLV वाला। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो ये करंट है तो करंट में करंट सोर्स है, या फिर यू मान ले कि जनरेटर, करंट जनरेटर है, तो इसमें भी जो EMF जनरेट होगा वो कौन सा होगा? वो होगा आपका I और R वाला। अब यहाँ इस पूरे सिस्टम में अगर हम यहाँ देखते हैं तो इसका करंट की डायरेक्शन इधर और इसकी डायरेक्शन इधर, तो इसका मतलब ये कि इसका अपोज करेगा। तो नेट करंट, नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा आपका? ये वाला EMF मतलब IR माइनस BLV, ये तो हो गया आपका नेट EMF। तो अपना नेट करंट कितना हो जाएगा? तो नेट करंट हो जाएगा आपका ये EMF, और रहा अब यहाँ रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? अब चूंकि अपन इस पूरे सेल की बात करें, पूरे सर्कल की बात करें, तो इसमें रेजिस्टेंस R और ये रेजिस्टेंस R, तो ये कौन सा हो गया? ये सीरीज में हो गया। तो R और R कितना हो जाएगा? 2R हो जाएगा। तो ये नेट करंट की वैल्यू आ जाएगी IR माइनस BLV अपॉन 2R। चलिए क्वेश्चन नंबर 46। द करंट जनरेटर IG shown in figure sends a constant current I through the circuit. The wire AB has a length L and mass M and can slide on the smooth horizontal rails connected to IG. The entire system lies on a vertical magnetic field B. Find the velocity of the wire as a function of time. तो चलिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर वही करंट का सोर्स IG है और ये रेल जो है इस पर ये वायर स्लाइड हो रहा है। तो कहानी वही बनती है जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में थी, बस सिर्फ फर्क इतना है कि हमें वेलोसिटी पूछी है। अब वेलोसिटी पूछी है तो अपने पास जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? फोर्स लगता है वही बिल, B फॉर मैग्नेटिक फील्ड, I फॉर करंट, क्योंकि इसमें से I जनरेट हो रहा है, और L फॉर लेंथ, हमें इसकी लेंथ L दे रखी है। तो अब जैसा कि फोर्स है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन, मैग्नेटिक फील्ड B, करंट I और लेंथ L, तो A कितना हो जाएगा? BIL अपॉन M। अब हमें कहा क्या है? हमें इस क्वेश्चन में कहा है कि the entire system lies in a vertical magnetic field B. Find the velocity of the wire as a function of time. इसका मतलब हम एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं?
एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं dv बाई dt PILM। तो अब हम इसको क्या करेंगे, dv इक्वल टू BILM और ये dt, इंटीग्रेट बोथ द साइड, dv का हो जाएगा v, BILM ये सब चीजें कांस्टेंट है और t का क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो ये हो जाएगी आपकी वेलोसिटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, द सिस्टम कंटेनिंग द रेल्स and the wire of the previous problem is kept vertically in a uniform horizontal magnetic field B that is perpendicular to the plane of the rails. It is found that the wire stays in equilibrium. If the wire AB is replaced by another wire of double its mass, how long will it take the falling through a distance equal to its length? ये सवाल दोनों सवालों से बहुत बेहतरीन जानदार सवाल है। अब इसमें समझना है, अब इसमें क्या कहा है, ये हमारा करंट जनरेटर है और इस पर ये AB वायर L लेंथ का स्लाइड हो रहा है। फिलहाल स्लाइड नहीं हो रहा है, इसका वेट जो है और इसका जो EMF है वो दोनों बैलेंस में, मतलब इक्विलिब्रियम में। तो इस पर कौन सा फोर्स अप्लाई होता है, जैसा कि अभी अपनी बात होती है कि फोर्स लगेगा इसमें कौन सा, BIL, और ये वाला फोर्स ये अप साइड लगेगा, ये ऊपर की तरफ लगेगा, क्योंकि ये स्लाइड इस तरफ होगा तो फोर्स किस तरफ लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। और इसका जो वेट है mg वो नीचे की ओर लगेगा, और इक्विलिब्रियम केस में क्या हो जाएगा, mg आपका BIL हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट। लेकिन अब क्या कहा, अब इसने ये वायर को हटा करके एक दूसरा वायर ले लिया और उसका जो वेट है वो ट्वाइस mg ले लिया, और जिसकी वजह से ये रॉड नीचे खसकेगी, अभी बैलेंस में, और उसके बाद नीचे आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पर जो आपका नेट फोर्स जो लगेगा 2mg माइनस, जिसकी वजह से वो एक्सेलरेट हो रहा है, वो 2mg और कौन सा वाला फोर्स, BIL, ये नेट फोर्स लगेगा, नेट फोर्स। यहां तक बात मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी। अब हमारे पास मास इंटू एक्सेलरेशन 2mg माइनस BIL, तो ये एक्सेलरेशन हमारा आ गया 2mg BIL अपॉन m। ये तो हो गया हमारा एक्सेलरेशन। लेकिन अब अपने को उसका टाइम निकालना है। अपने को जो क्वेश्चन में कहा है उसमें another wire of double its mass, how long will it take in falling through a distance equal to its length? यानी आपका जो डिस्टेंस कितना कवर करना है, जितना आपका इसकी लेंथ है, मतलब आपका जो डिस्टेंस s है वो l के बराबर है। यानी अपने को जो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा गिरने वाला, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, वो वाला फार्मूला अपन अप्लाई करेंगे। लेकिन उसके पहले हम क्या करेंगे, BIL कैन बी रिटन एज, क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं हम mg। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा mg अपॉन m, मतलब आपका एक्सेलरेशन g के बराबर हो गया। अब हमारा फार्मूला s इज इक्वल टू, इनिशियली तो ये 0 था, बैलेंस में था, मतलब ये रेस्ट में था, तो हाफ आपका GT स्क्वायर, क्योंकि AT की जगह A के बदले में हम यहाँ G रखेंगे, और S की जगह हम क्या लिखेंगे, L रखेंगे, क्योंकि हमें कहा है कि उसकी लेंथ के बराबर, और ये 2L अपॉन G
और ये रूट में और ये टाइम पीरियड हो गया। तो टाइम पीरियड इक्वल टू रूट 2L/g इसका आंसर आ गया। आई होप सो आप सवाल समझ गए होंगे। इसी प्रकार अगले क्वेश्चनों की लिंक के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें। थैंक यू।